नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं सुध समाचार। हम लोग इस समय पवन सिंह के नॉमिनेशन से लौट रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनसे बात किया जाएगा कि पवन सिंह के नॉमिनेशन में क्या हुआ, क्या देखे, क्या माहौल समझ में आया। अब बताइए, आपका घर कहाँ है? आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम पवन सिंह है और घर भगवानपुर प्रखंड में मोहनपुर है। ये कौन सा जिला में पड़ता है? कैमूर भभुआ। अब भभुआ से वहाँ काराकट गए थे नॉमिनेशन में। पवन सिंह के नॉमिनेशन में गए थे देखने के लिए। तो ये बताइए कि जब आप नॉमिनेशन में गए तो वहाँ पर माहौल क्या था? पवन सिंह के जो नॉमिनेशन था उसमें भीड़ कितनी थी? लगभग भीड़ बहुत थी, ऐतिहासिक भीड़ थी और माहौल तो बहुत ही अच्छा था। और ऐसा देख के लग रहा था कि ऐसा नॉमिनेशन तो मतलब शायद ही भारत में कभी किसी का हुआ हो। आपने ही आप भी देखे, हमने भी देखा, इन लोगों ने भी देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उनमें जो भोजपुरी का स्टार अभिनेता थे, गायक थे, वो लोग आए थे। तो आपको क्या लग रहा था कि जो जितना भीड़ थी इन लोगों को देखने के लिए थी कि वोट भी डालेंगे? वो भीड़ जितने लोग थे सब नए उम्र के थे, वो सारे वोटर हैं और वोट देंगे और अपने से जितना हो सकता है वो बढ़ाएंगे ही, वोट बढ़ेगा उनका। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी पवन सिंह की जितनी भीड़ है, इसके बाद नॉमिनेशन उपेंद्र कुशवाहा का होगा, राजा राम का होगा, तो उनके जो इंडिया गठबंधन के दोनों के जो स्टार प्रचारक आएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, योगी जी आएंगे, उसके बाद लालू हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका आएंगी, उनके भी स्टार प्रचारक आएंगे। तो इसमें क्या फिर बाद में वोट इधर उधर जाने की संभावना लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इस पूरा नॉमिनेशन में? आपने क्या अनुभव किया इसके बारे में? हम तो नॉमिनेशन में यही देखे कि किसी के भी आने से और जाने से पवन सिंह पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी जीत सुनिश्चित है और ऐतिहासिक जीत होगी इनकी। और अब किसका नॉमिनेशन क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज जो था, जो हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से, वो यही देखा कि ऐतिहासिक जीत की तरफ पवन सिंह बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्टार प्रचारक थे, इनके चलते भी वोट मिलेगा कि या खाली पवन सिंह का ही वोट? जो पवन सिंह का जो हवा है, पवन सिंह का नाम है, पवन सिंह का जो चल रहा है, उसी से कि इन लोगों को जो आए हैं उनके साथ में, उनके चलते भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ेगा? एकदम बेशक बढ़ेगा। इतने कलाकार आए हुए थे आज, उनका भी तो फैन फॉलोइंग है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको कैसा महसूस हो? पूरा जो 40 सीट है बिहार में, फिर टॉप पर जाएगा पवन सिंह, टॉप पर जाएंगे जीतने में? हाँ, ये पूरे बिहार में टॉप कर जाएंगे, मार्जिन के हिसाब में टॉप पर होंगे। तो वहाँ क्या क्या चीज़ का व्यवस्था था? जैसे नॉमिनेशन में जो लोग जा रहे थे तो नाश्ता पानी को, खाने पीने का व्यवस्था था कि खाली गए वहाँ पर फिर लौट के चले आए? सारा व्यवस्था था। भीड़ इतनी थी कि कोई वहाँ पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा, और जितने लोग गए थे सब अपने अपने व्यवस्था के साथ गए थे। और भीड़ की वजह से न वहाँ पर कोई मंच के पास जा सका, न कोई मिल सका, यही तो हुआ। भीड़ बहुत काफ़ी थी। तो आप वहाँ गए थे, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे सासाराम लोकसभा क्षेत्र में किसका असर दिख रहा है? कांग्रेस का या फिर बहुजन का या फिर उनका जो बीजेपी के प्रत्याशी उनका? यहाँ बीजेपी शिवेश राम। तो आप चुनाव नॉमिनेशन में गए थे तो केवल इसी तरह उनके देखने के लिए कि स्टार हीरो हैं, कैसे दिखते हैं, क्या जलवा है, क्या वोट में तब्दील करा? एक आध आपका कोई जान पहचान वालों को वोट दिलवाइएगा उनको। मैं वहाँ गया था तो नॉमिनेशन देखने के लिए ही, लेकिन मेरा वहाँ ससुराल पड़ता है कुल्हड़िया में, काराकाट के बगल में ही एक गांव है। तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक हो सकता है, अधिक से अधिक क्या पूरे गांव का वोट, उस बूथ का जितना भी वोट हो वो टोटल पवन सिंह को ही मिले।
मेरी यही कोशिश होगी वहाँ पे। तो उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम को उजड़वा दीजिएगा क्या है कि बात? और वो दोनों का काम वहाँ से तो तमाम ही रहेगा, बाकी जगह हो सकता है क्या हो ना हो, लेकिन उस गांव के लिए तो पवन सिंह रहेंगे एक नंबर। अच्छा, जितना वो घोषणा कर रहे हैं, जैसे बहुत से नेता होते हैं घोषणा करते हैं, उसके बाद जाने के बाद संसद में भूल जाते हैं, क्षेत्र में नहीं आते, तो क्या जनता को आपको लग रहा है कि विश्वास है कि पवन सिंह जो बोल रहे हैं वो करेंगे, या फिर क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि मेरा भी नाम पवन सिंह है, तो मैं अपने से ही जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और वो क्या हो सकते हैं। तो जितना बोले हैं उसमें कहीं से भी 1% भी ये सोचने लायक नहीं है कि वो ये नहीं करेंगे। उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, वो स्वयं में है, और जो भी बोले हैं वो 100% पूर्ण होगा, और उसमें ये है ही नहीं कि किसी भी कारण से मतलब वो न हो।